सबसे पहले मैं क्षमा चाहता हूँ लेट आने के लिए और सभी का तहे दिल से धन्यवाद। आपने इतना अच्छा कार्यक्रम रखा, इतना भव्य कार्यक्रम रखा। मैं लेट हो गया उसके लिए क्षमा चाहूंगा। एक शायरी के साथ एक अपनी वाणी को आरंभ करूंगा। क्या अपने हक की खातिर आवाज उठाई, रोक दिखाया संस्कार ने। क्या अपने हक की खातिर आवाज उठाई, रोक दिखाया संस्कार ने। और मेरी तरफ से हाथ जोड़कर खरसोली निवासियों को जय भीम जयसारिया ने। सबसे पहले यहाँ हमारे बोबी भाई, हमारा छोटा भाई हेमंत, जो बहुत कम उम्र में इतना साहस का काम करता है, आप सभी के बीच दिन रात लगा रहता है। हमारे बोबी भाई और सभी का धन्यवाद। आपने मुझे यहाँ पर पुकारा, उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा फिर से कि मैं लेट हुआ। सभी साथी बैठना है। आप जब से बैठे हैं बस 2 मिनट अपने छोटे भाई को और दे दें। जब से आप बैठे हैं बस 2 मिनट और दे दें। सच्चाई का मार्ग दिखाने वाले तथागत भगवान बुद्ध जी के चरणों में सशक्त नमन करते हुए पुरुषों के कांधे से कांधा मिलाकर सीख देने वाली हमारी माता सावित्रीबाई फूले, राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले जी के चरणों में हमारा सशक्त नमन करते हुए छोटी छोटी जातियों को एक बहुजन समाज का नाम देने वाले मान्यवर साहेब कांशीराम जी के चरणों में सशक्त नमन करते हुए मनोभाव को अपने जूते की नोक पर रखने वाले पेरियार जी के चरणों में सशक्त नमन करते हुए गाजियाबाद का नाम अनावरण कराने वाले बाबा साहब की प्रतिमा संसद में अनावरण कराने वाले भूतप्रिय मौर्य जी के चरणों में सशक्त नमन करते हुए लंदन में जाकर दुश्मन को गोली से छलनी करने वाले अपना नाम वीरों में शुमार कराने वाले सरदार वीर उधम सिंह जी के चरणों में सशक्त नमन करते हुए शोषित पीड़ित दबे कुचले समाज को उनका हक और अधिकार देने वाले, भारत को संविधान देने वाले शिल्पकार प्रबोधिसत्व विश्व रत्न बाबा साहेब सिंबल ऑफ नॉलेज बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में सशक्त नमन करते हुए एवं बोबी भाई एवं छोटे भाई हेमंत की समस्त टीम को दिल से सल्यूट करते हुए खरसोली ग्रामवासियों को आपके छोटे से कार्यकर्ता का क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय बहुजन, जय मूल निवास। आप सभी पूरे दिन आपने कार्य किया। मैं लेट हुआ उसके लिए फिर से मैं क्षमा चाहूंगा। आपने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 133वीं जन्म जयंती मनाई बड़े हंसी और उल्लास के साथ। जय भीम। देखिए जय भीम, हम इस जय भीम के नारे को बड़े गर्व के साथ बोलते हैं। कोई भी कार्यक्रम हो हम बड़े दिल से और बड़े गर्व के साथ हम जय भीम का उद्घोष करते हैं। साथियों, जय भीम का नारा सर्वप्रथम बाबू एल.एन. हरदास जी, जी हाँ बाबू एल.एन. हरदास जी, आप इस नाम को भी मत भूलना क्योंकि ये वही नाम है, इस नाम ने हमें जय भीम का उद्घोष दिया जिसे आज हम बड़े बड़े मंचों पर बोलते हैं। बाबू एल.एन. हरदास जी ने नागपुर की धरती पर 13 दिसंबर 1935 को बाबू एल.एन. हरदास जी ने यह नारा दिया था जिसे आज हम इतने गर्व के साथ बोल पाते हैं। तो सभी को क्रांतिकारी एक बार फिर से जय भीम और समस्त ग्रामवासियों को बाबा साहेब की 133वीं जन्म जयंती की लख लख बधाई, हार्दिक बधाई, अभिनंदन। आज हम उस महामानव के जन्म दिवस को मनाने इकट्ठा हुए, जिस महामानव ने अपने सर्व समाज के लिए अपने 4 बच्चों की कुर्बानी दे दी। माता के लिए बेटा हो या बेटी हो, सबके लिए प्रेम बराबर होता है, उतना ही पिता के लिए अपने बच्चे के लिए प्रेम जरूरी होता है। जैसा आप सभी को मालूम है, गोलमेज सम्मेलन, जब बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी गोलमेज सम्मेलन में जा रहे थे, अगर अभी किसी के बच्चे को बुखार आ जाए, तुरंत अच्छे से डॉक्टर को आप उसे दिखाओगे, जितना होगा उसका इलाज कराओगे। जब बाबा साहब गोलमेज सम्मेलन में जा रहे थे तो उनके बड़े भाई ने उनसे कहा कि भीमराव, तू पागल तो नहीं हो गया है, तेरा बेटा मरने को तैयार है और तुझे इस समाज की पड़ी है। तब बाबा साहब ने कहा था, अगर मैं आज इस बेटे के लिए रुक गया तो मेरे जो लाखों करोड़ों युवा मेरे बेटे हैं वो अपने हक और अधिकार से वंचित हो जाएंगे। जब बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी गोलमेज सम्मेलन में जाते हैं
गोलमेज सम्मेलन इसलिए रखा गया था साथियों, गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी द्वारा यह कहा गया था कि हमारे भारत के अंदर कोई भी जाति शोषण अत्याचार नहीं होता है, सभी भाई प्रेम स्वभाव से रहते हैं। जब ब्रिटिश सरकार की जो 7 सदस्यों की टीम आई थी, यही खोज करने आई थी कि भारत के अंदर वाकई में ही जो गांधी जी बोल रहे हैं ऐसा ही है या नहीं है। जब 1931 को दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ तब बाबा साहब ने सिद्ध करके दिखा दिया। गांधी जी के सह पार्टनर को अपने हाथ से गिलास में पानी लेकर देने लगे, उनसे कहने लगे अगर हमारे भारत के अंदर ऐसी कोई चीज नहीं है, छुआछूत जैसी कोई चीज नहीं है, तो मैं आपको पानी दे रहा हूं, आप इस पानी को पी लीजिए। तब उस पानी को पीने से मना कर दिया। तब जो टीम आई थी उन्होंने आंखों से देखकर कहा कि भारत के अंदर शोषण एवं अत्याचार एवं जातिगत शोषण लोग रहते हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जब एक बार अपने मित्र के घर जा रहे थे, तब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को जो गाड़ी का एक ड्राइवर होता है बैलगाड़ी का, बैलगाड़ी के ड्राइवर ने सपा मना कर दिया कि मैं तुझे लेकर नहीं जाऊंगा। बाबा साहब ने कहा था मैं डबल किराया दूंगा और गाड़ी भी मैं चलाऊंगा। मतलब बाबा साहब उसके ड्राइवर को मालिक बनकर पीछे बैठा था। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जिन्होंने अपने समाज के लिए ही नहीं सर्व समाज के लिए काम किया और अपने 4 बच्चों को गवाकर हमें हक और अधिकार देकर चले गए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जब 14 अक्टूबर 1956 को, आपको मालूम होगा 1956 को जब बाबा साहब ने हिंदू धर्म त्याग कर बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, जब बाबा साहब ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली तो सर्व समाज के लोग उनके पास पहुंचे। बाबा साहब को अनेकों प्रकार के उन्हें ऑफर दिए कि हम आपको नेता बनाएंगे, हम आपको इतना पैसा देंगे, हम आपको ये देंगे, लेकिन आप हमारे धर्म को स्वीकार कर लो। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने सभी धर्मों का अध्ययन करते हुए सभी को त्याग कर 1956 को नागपुर की धरती में अपने लाखों करोड़ों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। उस धर्म को स्वीकार कर लिया जिस धर्म में ऊंच नीच भेदभाव जैसी कोई बात ही नहीं है, सबको सर्व समाज को एक साथे में रखा जाता है। तो कहीं ना कहीं बाबा साहब ने कुछ सोच समझ कर ही वो बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। आप बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, मनानी चाहिए, क्योंकि आज तुम ही नहीं पूरे विश्व में बाबा साहब का जन्मदिन एकमात्र ऐसा जन्मदिन है जिसे पूरे विश्व में बड़े हंसी और उल्लास के साथ मनाया जाता है। एक त्योहार के रूप में मनाया जाता है, लोग रंग लगाते हैं, गुलाल लगाते हैं, सब लगाते हैं। मैं आप सभी से एक विनती और करूंगा, आप सभी साथी जितने भी हमारे युवा साथी हैं, अगर आप बाबा साहब को मानते हैं तो भाई 10% बाबा साहब को, आप बाबा साहब की 100%, अगर आप बाबा साहब को 100% मानते हैं तो आपसे मैं विनती करूंगा बाबा साहब की भी 10% मान लिया करो। बाबा साहब को मानने से काम नहीं चलेगा, बाबा साहब का नारा लगाने से काम नहीं चलेगा, बाबा साहब को जय जयकारों में नाम नहीं चलेगा, बाबा साहब को मानना पड़ेगा, बाबा साहब की मानना पड़ेगा। बाबा साहब ने एक बात कही थी कि आप, मैं कोई तुम्हारे नारों में नहीं हूं, मुझे किताबों में खोजिए, मैं किताबों में हूं। और मैं एक विनती और करूंगा अपने समाज के युवाओं से, मैं जैसे सोशल मीडिया चलाता हूं, सोशल मीडिया के अंदर मैं बहुत भाइयों को देखता हूं, जब भी बाबा साहब की पोस्ट करते हैं तो उसके नीचे जाट शब्द लिख दिया करते हैं। अच्छा, मुझे एक भी भाई ये बता दे, क्या बाबा साहब ने जाटों के लिए ही क्या है काम, या आप सभी उन्हें जाति से उन्हें संबोधित कर देते हैं? तो मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करूंगा, जो भी हमारे युवा साथी सोशल मीडिया का प्रयोग करते हैं उनसे मैं हाथ जोड़ के विनती करूंगा, किसी भी महापुरुष को जाति से ना तोलें। जितना बाबा साहब ने इस देश को योगदान दिया है उतना ही सावित्रीबाई फूले, राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले, महाराणा प्रताप एवं अन्य महापुरुष जितने भी हमारे हुए, सबने किसी न किसी क्षेत्र में अपना योगदान दिया है। तो मैं उनसे विनती करूंगा, जो हमारे बुद्धिजीवी लोग हैं, जो बाबा साहब की पोस्ट डालते हैं नीचे लिख देते हैं जाटव, तो भाई अगर आप मुझे अपना छोटा भाई समझते हैं तो बस मेरी आपसे एक ही विनती है कि जब भी आप पोस्ट करें बाबा साहब का नाम सही और सब अच्छे से लिखें, ना कि उसके नीचे जाटव लिख दिया है कोई भी। मैं अपने समाज से नहीं, मैं सभी समाज से यही कहूंगा, किसी भी
पोस्ट, अगर किसी भी महापुरुष की आप पोस्ट डालें तो मैं आप सर्व समाज से हाथ जोड़कर विनती करूंगा कि आप उसे जातिगत शोषण से ना जोड़ें। आप लोग बाबा साहब की जयंती मनाने यहाँ पर इकट्ठे हुए, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि हमें एक यही हमारा एक त्योहार है जिसे हम बहुत अच्छे से मनाते हैं। डीजे ढोल गन्नगाड़े अच्छी प्रकार से बनाते हैं, बहुत बढ़िया प्रकार से, यही हमारा एक त्योहार है। तो मैं आपसे बस इतनी ही अपील करूंगा, कोई भी साथी बाबा साहब को जाति से ना जोड़े, बाबा साहब को नहीं किसी भी महापुरुष को किसी जाति से ना जोड़े। एक शायरी के साथ मैं अपनी वाणी को समापन करूंगा और आपने मुझे सुना उसके लिए धन्यवाद, और आपने अपना कीमती टाइम मुझे दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक शायरी के साथ मैं अपनी वाणी को समापन करूंगा। जय भीम। देखिए, अगर बुरा लग जाए तो मैं एक बात कहूंगा अपनी माताओं बहनों से। देखिए, जागरण के अंदर अगर जागरण के जब माता रानी का दरबार लगाता है तो इतनी तेज नारा लगाती है कि यहाँ की आवाज पल्ले कोने पर पहुंच जाएगी, लेकिन अभी जय भीम का नारा लगा, किसी भी माता बहना ने नारा नहीं लगाया, ये गलत बात है। तो नारा ऐसा होना चाहिए मनुवाद की छाती हल जाए, जय भीम, जय भीम, जय भीम, ऐसा ये होना चाहिए ना। तो एक शायरी के साथ मैं अपनी वाणी को समापन करूंगा। जय भीम। बाबा साहेब मेरी विनती, मेरे सर पर हमेशा तुम्हारा हाथ रहे, कि बाबा साहेब मेरी विनती, मेरे सर पर हमेशा तुम्हारा हाथ रहे, मेरा नाम रहे कुलदीप सम्राट, दादा शेर सिंह सा परिवार रहे, कोई पूछे मेरे बारे में तो गांव सातनपुर बीच बता देना, जब मैं मर जाऊं मेरी समाधि पर तुम जय भीम लिखवा देना। जय भीम, जय